तो आज हम इंडियन ओवरसीज बैंक मतलब आईओबी के काफी बड़ी भर्ती पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोकल बैंक ऑफिसर के पद हैं, JMGS स्केल के। बिल्कुल, और कुल 400 पद हैं। हमारे पास इसका पूरा नोटिफिकेशन है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। जी हाँ। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। ये समझना जरूरी है कि ये मौका असल में क्या है और किसके लिए फायदेमंद हो सकता है। खासकर वो लोग जो बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए तो ये काफी अहम जानकारी है। सही कहा। सबसे पहले तो ये नंबर ही देखिए, 400 पद। ये काफी बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल, और इसमें भी जो आपने कहा 260 पद तो सिर्फ तमिलनाडु के लिए है। हाँ। 260 अकेले तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में 45, पश्चिम बंगाल में 34, गुजरात में 30, पंजाब में 21 और उड़ीसा में 10। अच्छा, तो ये लोकल बैंक ऑफिसर का क्या मतलब हुआ? मतलब लोकल क्यों? देखिए, लोकल का सीधा सा मतलब ये है कि जिस राज्य के लिए कैंडिडेट अप्लाई करेगा, पोस्टिंग भी वही मिलेगी। ओह, अच्छा। हाँ, तो इससे जाहिर है कि उस राज्य की मतलब स्थानीय भाषा का महत्व बढ़ जाता है। और ये JMGS आई स्केल, ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल आए हैं, मतलब बैंक में एक तरह से एंट्री लेवल ऑफिसर का पद। ठीक है, तो इसे और समझते हैं। योग्यता क्या चाहिए होगी इसके लिए? योग्यता काफी सीधी रखी है। उम्र होनी चाहिए 20 से 30 साल के बीच। 20 से 30 साल? हाँ, मतलब जन्म 2 मई 1995 से पहले का ना हो और 1 मई 2005 के बाद का ना हो। ओके, और वो आरक्षण वालों के लिए छूट? हाँ बिल्कुल, SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। और पढ़ाई मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन? वो तो बहुत सरल है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री, बस। किसी भी सब्जेक्ट में? कोई परसेंटेज वगैरह का चक्कर तो नहीं? नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है, बस ग्रेजुएशन मांगा है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक और चीज है, मतलब अन्य योग्यताओं में। क्या? एक तो कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और खासकर तमिलनाडु के लिए तमिल भाषा। तमिल भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना सब? हाँ बिल्कुल, पढ़ने, लिखने और बोलने में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये जाहिर है तमिलनाडु की 260 वैकेंसी से सीधा जुड़ा है। ये तो लॉजिकल है, लोकल ग्राहकों से बात तो करनी ही पड़ेगी। सही। अच्छा नुक्ता है ये। तो अप्लाई कब तक कर सकते हैं? तारीखें क्या है? तारीखें हैं 12 मई 2025 से 31 मई 2025 तक। 31 मई लास्ट डेट है। हाँ, और अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा IOB की वेबसाइट से। ठीक है, और चुनेंगे कैसे? मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज हैं। 3? हाँ, पहला एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। ओके। दूसरा एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मतलब LPT, भाषा वाला टेस्ट। हाँ, जिसमें उस राज्य की भाषा की समझ जांची जाएगी। तमिलनाडु के केस में तमिल। ये जरूरी होगा फिर तो वहाँ के लिए। बहुत ज्यादा। और तीसरा स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, LPT और इंटरव्यू। फीस भी होगी कुछ? हाँ, फीस है। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज है। और बाकी सब के लिए? जनरल, OBC उनके लिए मतलब GN OBC वालों के लिए 850 रुपए है। अच्छा, तो काम क्या होगा अगर कोई सिलेक्ट हो जाता है? रोज का काम मुख्य रूप से तो ब्रांच के जो रोजमर्रा के बैंकिंग काम होते हैं वो संभालने होंगे। जैसे ग्राहकों के लेन देन देखना, उन्हें बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताना, सलाह देना, कैश और चेक की प्रोसेसिंग करना, और जाहिर है लोकल भाषा में ग्राहकों से बातचीत, उनकी मदद करना। तो कुल मिला के ये बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी स्थिर शुरुआत लग रही है। निश्चित रूप से एक बड़े सरकारी बैंक में करियर शुरू करने का ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ, नौकरी की सुरक्षा भी है। बिल्कुल, नौकरी की सुरक्षा, आगे बढ़ने के मौके और जो सरकारी क्षेत्र के फायदे होते हैं वो सब हैं। तो जो लोग एक सुरक्षित, इज्जतदार करियर चाहते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा है। और अप्लाई करने का प्रोसेस ज्यादा मुश्किल तो नहीं? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे? नहीं, प्रोसेस काफी सीधा है। IOB की वेबसाइट है iob.in, उस पे जाना है। iob.in। हाँ, वहां जाकर पहले रजिस्टर करना होगा, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ठीक है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे फोटो, साइन, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री। पहचान पत्र भी चाहिए होगा? आधार या पैन? हाँ, कोई पहचान पत्र, आधार या पैन चलेगा। और अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र। और वो भाषा वाला प्रूफ?
तमिल आती है, इसका क्या सबूत देंगे? उसके लिए अगर किसी ने 10वीं या 12वीं में तमिल पढ़ी है तो उसकी मार्कशीट काम आ सकती है। नोटिफिकेशन में डिटेल्स होंगी इसकी। अच्छा, तो ठीक है, एक बार फटाफट सारी बातें दोहरा लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पद हैं। हाँ, ज्यादातर तमिलनाडु में। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मई 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई करना है। योग्यता, ग्रेजुएशन, उम्र 20 से 30 साल और तमिलनाडु के लिए तमिल भाषा का ज्ञान जरूरी। बिल्कुल। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, LPT और इंटरव्यू शामिल है। और ज्यादा जानकारी के लिए IOB.in वेबसाइट देख सकते हैं। जी हाँ, और एक बात और सोचने वाली है। क्या? कि एक सरकारी बैंक इतनी बड़ी संख्या में भर्ती कर रहा है और वो भी एक खास राज्य, मतलब तमिलनाडु पर इतना फोकस करके। तो क्या ये सिर्फ खाली जगह भरना है या फिर ये बैंकिंग सेक्टर में चल रहे किसी ट्रेंड या शायद क्षेत्रीय आर्थिक जरूरतों की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये कोई स्ट्रेटेजिक मूव है IOB का? हो सकता है, इस पर आगे भी नजर रखी जा सकती है। रोजगार फॉर यूकॉम, आपका भरोसेमंद जॉब पोर्टल। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो रोजगार फॉर यूकॉम पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें रोजगार फॉर यूकॉम और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।